जय हिंद साथियों। देखिए, बिहार डीएसटी कार्यालय परिचारी का जो एग्ज़ाम 11 मई 2025 को हुआ था, उसका आप सभी का ये लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हमारा 70 मार्क्स आ रहा है, हमारा 65 आ रहा है, हमारा 55 आ रहा है, किसी किसी का 85 आ रहा है, किसी का 80 आ रहा है, रिजल्ट होगा कि नहीं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी डीएसटी कार्यालय परिचारी का जो कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाले हैं। उसके बाद इसमें आपको बताएंगे कि चयन प्रक्रिया की समय रेखा क्या है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, कितने लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया था, और किस कैटेगरी में कितने सीट था, और किस कैटेगरी में कितने लड़के जो हैं फाइट कर रहे हैं। इसका सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। परीक्षा का पैटर्न कैसा था, इजी था या मॉडरेट था, साथ में कितने लोगों ने परीक्षा दिया। आप सभी को पता होगा कि बिहार कार्यालय परिचारी जो आपको बता दें, बिहार डीएसटी कार्यालय परिचारी, इसका जो टोटल आवेदन आया था 3,45,734 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी के लिए 3,45,700 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था, ये 2022 में ही फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है अब हो रहा है और 11 मई को इसका एग्ज़ाम जो है बिहार के बहुत सारे ज़िले में हुए थे और ये 2022 की ही भर्ती थी। तो सारा जानकारी हम आपको बताएंगे, कितने लोग एग्ज़ाम में उपस्थित थे और कट ऑफ क्या जाने वाला है। अगर आप बिहार डीएसटी कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम दिए हैं, कट ऑफ को लेकर चिंतित हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट बताने वाले हैं, समझे कि नहीं। सबसे पहले जान लीजिए कि हमने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 11 मई को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। इसके बाद हमने यूट्यूब और टेलीग्राम पर पोल डाला कि बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी में आपका कितना नंबर सही है। तो बहुत सारे लोग 65 बताए, बहुत सारे लोग 70 बताए। अगर अभी तक आप नहीं बताए हैं और आपका मार्क्स कितना आ रहा है, अगर अभी तक आप पोल में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, लगभग 2000 अभ्यर्थी उसमें शामिल हुए थे। अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पोल मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके पोल में शामिल हो जाइएगा। सर्वे हमने किया था और उस सर्वे में अगर आप शामिल नहीं हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके सर्वे में भाग ले लीजिएगा और बताइएगा कि कितने नंबर आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सबसे पहले एक रूम में 40 अभ्यर्थियों को सीट था, कहीं कहीं 40 अभ्यर्थी बैठे थे। तो 40 में से मात्र कहीं 20 अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे, कहीं 25 अभ्यर्थी, कहीं कहीं 15 अभ्यर्थियों की उपस्थिति थी। तो यानी उपस्थिति बहुत कम थी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं था, 2022 की ही ये भर्ती थी। अब चलिए इसका फुल डिटेल्स में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें 3,45,734 अभ्यर्थी जो है आवेदन किए थे। इसका एग्ज़ाम 11 मई 2025 को होता है, यानी आज से लगभग 7-8 दिन पहले जो है बिहार कार्यालय परिचारी का एग्ज़ाम होता है। परीक्षा का समय जो था 12 से 2 बजे तक था और परीक्षा केंद्र बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में था। और आपको बता दें, क्वेश्चन ईजी थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो ईजी थे, मॉडरेट आप नहीं कह सकते। अगर आपने तैयारी किया होगा, उसका हमने आंसर की भी बताया था, आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका हमने आंसर की भी बताया था। आप चैनल पर जाइएगा तो वहाँ सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से समान ज्ञान के 40 प्रश्न थे, हिंदी के 30 प्रश्न और समान गणित के 30 प्रश्न थे, समझे कि नहीं। इसमें 100 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। परीक्षा का समय आपको 2 घंटे का दिया गया था। अब इसमें देखिएगा कि श्रेणी वाइज यानी कैटेगरी वाइज इसमें सीटों की संख्या कितनी थी। आप सभी जानते हैं डीएसटी कार्यालय परिचारी के लिए टोटल 238 पदों पर भर्ती को निकाला गया था, जिसमें आप देखिएगा तो जनरल का 99 पद था, ईडब्ल्यूएस का 24 पद था, ईबीसी का 40 पद था, एससी का 65 पद था, अनुसूचित जनजाति का 2 पद था और बीसी फीमेल का 8 पद था। और इसमें बीसी का एक भी सीट नहीं था।
बीसी का एक भी सीट नहीं था। तो ये फैक्टर याद रखिएगा कि बीसी कैटेगरी बैकवर्ड क्लास जो होते हैं, बीसी कैटेगरी, उनका एक भी सीट नहीं था, लेकिन वो लोग भी फॉर्म भरे थे। और अगर बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो अपने कैटेगरी में नहीं, जाके जनरल्स वाले लड़के से फाइट करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। कट ऑफ वाले वीडियो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर एक से एक महाअनुभवी लोग हैं जो आपको बताएंगे कि इतना कट ऑफ जाएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन आपको सीटों का भी ख्याल रखना होगा कि जो बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे वो जनरल में जाकर फाइट करेंगे। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप देखिएगा इसमें, तो नोट में महिला उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त श्रेणियों में से कुछ पद आरक्षित है। इसमें महिलाओं का भी सीट आरक्षित है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो सीट डिटेल्स हम बताएं ये पुरुषों के लिए है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ये 238 पद में 35% जो आरक्षण है ये महिलाओं का भी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा सीट डिटेल्स भी हम आपको बता दिए। अब आप नीचे देखिएगा तो इसकी चयन की प्रक्रिया पहले देख लीजिए। इसका ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2022 से शुरू हुआ था। 31 अक्टूबर 2022 तक इसका ऑनलाइन आवेदन लिया गया था, यानी लगभग 2022 में इसका फॉर्म आया था। एग्जाम आपका 11 मई 2025 को आया था। रिजल्ट कब आएगा तो देखिए अगस्त महीने में इसका 100% जो है इसका ज्वाइनिंग करा लेना है। इसलिए इसका रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि बिहार डीएसटी कार्यालय परिचारी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, समझे कि नहीं। सारा डिटेल्स जानने के बाद जब आप कट ऑफ को देखिएगा तो आप भौचक रह जाइएगा कि इतना कट ऑफ जाएगा। तो इतना कट ऑफ जाने का भी कारण है कि जो लोग बता रहे हैं, यूट्यूब पर हमने बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत सारे टीचर का, वो लोग बता रहे हैं कि 65 है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको व्यू के चक्कर में सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। लगभग इसमें आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर इसमें 65% भी उपस्थिति हुई है तो इसका कट ऑफ हाई जाएगा। 65% से भी कम बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हैं, ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। और 3,45,000 अभ्यर्थी इसका फॉर्म फिलअप किए थे, इस बात को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और 11 मई को जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो हमने टेलीग्राम और यूट्यूब पर पोल डाला था ताकि हम जान सकें कि आप सभी एग्ज़ाम में कितने स्कोर किए, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन हमारे पास है। तो उसमें लगभग 2000 प्लस अभ्यर्थी उस पोल में शामिल हुए और वो अपना मार्क्स हमें बताएं। सर्वे में मार्क्स उन्होंने बताया। और अगर अभी तक आप सर्वे में भाग नहीं लिए हैं और आपने 11 मई को एग्ज़ाम दिया था कार्यालय परिचारी वाला और सर्वे में भाग नहीं लिया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर्वे का लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सर्वे में भाग जरूर ले लीजिएगा। अब इतना कुछ देखने के बाद इसमें देखिएगा कट ऑफ कितना जाएगा। बिहार एसएससी डीएसटी कार्यालय परिचारी एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ, और ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं ना, यही कट ऑफ आपका रहेगा। आप लिख लीजिए कहीं पेज पन्ना पर, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझे कि नहीं। अगर ये कट ऑफ नहीं रहा तो फिर आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, लेकिन फिलहाल में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगर आपने कार्यालय परिचारी का एग्जाम दिया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो पुरुष का 80 से 82 नंबर के बीच में जाएगा। 80 से 82 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका रिजल्ट होने की चांस है। महिला का 65 से 68 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का 75 से 78 जाने वाला है, और वही महिला की बात करें तो 60 से 64 जाएगा। अब बीसी कैटेगरी का 80 से 82 जाएगा पुरुष का। अब देखिए यहाँ कुछ महाअनुभवी लोग होंगे, कुछ तेज अभ्यर्थी होंगे, वो कहेंगे कि आप पगला गए हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि बीसी कैटेगरी और जनरल का एक एक कैसे जाएगा। तो अरे भाई, बीसी कैटेगरी का इसमें सीट ही नहीं है। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी में बीसी कैटेगरी का एक भी सीट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर भी बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं। तो जब बीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं और बीसी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है, तो ये कहाँ जाएंगे? जनरल में ही जाएंगे। तो जनरल में ही फाइट करेंगे, यानी जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वही आपका बीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ रहेगा।
चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो। इस बात को ध्यान में रखिएगा और दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो बैठा लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा और आपको कोई नहीं समझाएगा। तो जनरल और बीसी कैटेगरी का सेम कट ऑफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी का 71 से 75 के बीच में जाएगा, एससी का 57 से 60 जाएगा, एसटी का 70 से 73 जाएगा और फीमेल का 50 से 58 जाएगा। ईबीसी का अब आप लोग देख लीजिए, ईबीसी का कितना जाएगा। ईबीसी का आप लोग कट ऑफ देखिएगा तो अगर ईबीसी कैटेगरी के आप मेल हैं, अगर आपका 78 या 77 से 79 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा ईबीसी कैटेगरी वाले का। अब मेल का अगर 70 से 72 नंबर है ईबीसी कैटेगरी में फीमेल का तो रिजल्ट हो जाएगा, और 77 से 79 जो है मेल के लिए चाहिए। ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, हाँ ये जो कट ऑफ है ये हम अपने से नहीं कर रहे हैं, जो हमने सर्वे किया है उसमें 2000 अभ्यर्थी उस फॉर्म को भरे हैं, उस सर्वे में भाग लिए हैं, और उस सर्वे के द्वारा जो निष्कर्ष निकला वही हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। आप खुद जाकर उस सर्वे में भाग लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि कितने लोग जो है सर्वे में भाग लिया है और कितने लोगों ने अपना नंबर 80 बताया है, 75 बताया है, किसी किसी ने तो 85 भी बताया है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ईजी था, एग्ज़ाम में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर्वे में भाग नहीं लिए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सर्वे में भाग लीजिएगा। आपका जितना स्कोर आ रहा है स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, समझे कि नहीं। और इस कट ऑफ से आप कितना सहमत है वीडियो को लाइक करके बताइए। आज जो लोग आपको बता रहे हैं कि 65 पर रिजल्ट हो जाएगा, 66 पर रिजल्ट हो जाएगा, तो आपको गुमराह कर रहे हैं, और व्यूज के चक्कर में वो आपको गुमराह कर रहे हैं और उनकी कोई जानकारी नहीं है। हमने आपको सीट डिटेल्स इसीलिए दिखाया है, ये सीट डिटेल्स इसीलिए दिखाया है कि इसमें बीसी कैटेगरी का एक भी सीट नहीं है। बीसी महिला का 8 सीट है, लेकिन बीसी कैटेगरी का एक भी सीट नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए फटाफट।